बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके और आपके सिर्फ आपके चैनल डियर में। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं मेंस्ट्रुएशन चैप्टर, जो कि मेंस्ट्रुएशन चैप्टर कुछ क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके 11.1, 11.2 ऑलरेडी इसमें अपलोड हो चुका है। तो आप 11.3 की आज हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर में जाने से पहले, एक्सरसाइज 11.3 में जाने से पहले हम कुछ बातें नोट करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, क्यूबॉइड की। ठीक है, आप जानते हैं क्यूबॉइड को कौन होता है। देखो, इस तरह से बॉक्स की शेप का अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपका लगा लीजिए ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्रिक बॉक्स को भी आप क्यूबॉइड की शेप का कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारे घर में बॉक्स होते हैं, तो इस तरह की बॉक्स, कोई एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। जैसे ये समझ लीजिए, ये पावर बैंक है। ठीक है, ये पावर बैंक है। देखिए, ये भी आपका एक तरह से क्यूबॉइड की शेप का है। और जैसे आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, इस तरह से हम क्यूबॉइड को डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। देखिए, इस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, इसका जो टोटल सरफेस एरिया आप नोट करेंगे इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये जो होता है आपका, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HF। ठीक है, L का मतलब होता है ये साइड, B का मतलब होता है ये साइड, ये होगा B और ये होगा आपका H। समझ रहे हैं, जिसमें लेंथ भी हो। जैसे अगर ये पावर बैंक, ये है ना, ये मेरे पास पावर बैंक, इसी को देख लीजिए, ये लेंथ हो गई और ये ब्रीथ हो गई और ये इसकी हाइट है। अपने ज्योमेट्री बॉक्स को भी देख लीजिएगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? चलिए, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HF। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें जो हमारा कमरा है, जैसे ये जो रूम है, इस रूम में अगर आप देखेंगे तो छत भी है, 4 दीवारें भी हैं और जो आपका फर्श भी है। ठीक है, फ्लोर है, टॉप है आपका और वॉल्स है। तो इसको भी एक क्यूबॉइड की शेप का हम मान सकते हैं। ये भी एक क्यूबॉइड की शेप का होता है। ठीक है, अब आती है बात लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो, टोटल में तो आप समझ गए ना, जिसमें ऊपर छत भी हो, उसमें आपका फ्लोर भी हो, उसमें 4 वॉल्स भी हो, तो ये सब तो आपका टोटल में आ जाएगा। लेकिन लेटरल सरफेस क्या होता है? अगर हम क्या करें, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स का अगर हम टॉप को गायब कर दें, छत और यहां से बॉटम, जब अगर हम क्या करें, छत आपकी रूफ और बॉटम को आप, फ्लोर को आप गायब कर दीजिए, तो आपके पास जो एरिया बचेगा उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बात? जैसे ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, अपने आप रूम को अज्यूम करिए, अपनी आंखों के सामने आप बैठे उस रूम में। आप सोचिए, अगर इसमें केवल 4 दीवारें रह जाए, इसमें ना फर्श हो ना ही इसका टॉप हो। जैसे आपने देखा होगा ना, जो केन नहीं आते छोटे छोटे, जो आप लोग क्या करते हैं, जैसे छोटे छोटे केन आते हैं, जैसे सामान रखने वाले, जैसे डब्बे, गुलाब जामुन का डब्बा जो देखा होगा आपने, उस तरह से, या बहुत सारे जो मटेरियल रखने के लिए हमारे पास होते हैं घर में, दालें वगैरह रखने के लिए, अगर हम क्या कर दें, उसके टॉप को हटा दें, उसके बॉटम का हटा दें, तो क्या बचेगा? केवल आपका आउटर सरफेस बचेगा ना। तो उसी को हम बोलेंगे आपका लेटरल सरफेस एरिया। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L प्लस B बाहर से H। समझ में आया? अच्छा, देखिए, ये तो आपका फॉर्मूला है। आप चाहो तो इसी से लेटरल सरफेस एरिया बना सकते हो। कैसे? देखो इधर, जैसे समझ लीजिए, टोटल सरफेस एरिया क्या था आपके पास, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब आप चाह रहे हो, ये तो टोटल है आपके पास, आप चाह रहे हो कि मैं लेटरल बना दूं, है ना, आपको टॉप भी नहीं चाहिए, आपको बॉटम भी नहीं चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे? देखो, आप माइनस कर दोगे। देखो, टॉप
टॉप की अगर मैं बात करूं, केवल छत की बात करूं, अगर मैंने आपका जो घर है उसकी छत की बात करूं, तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू ब्रिथ से तो निकालोगे। अगर छत का एरिया मैं आपसे कहूं कि निकालो, तो एल इंटू बी करेंगे। तो आपने एल इंटू बी किया। ऐसे ही आपने नीचे फर्श को देखा, फर्श का एरिया आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? एल इंटू बी तो करेंगे नहीं करेंगे? एक फर्श का एरिया क्या होगा? एल इंटू बी। एक छत का एरिया क्या होगा? एल इंटू बी। यानी कि अगर हम इस टोटल में से 2LB को देखो, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया हमारे पास। इसमें से 2LB को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, अगर हम 2LB को माइनस कर दें तो यहां पर देखो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस 2LB। देखो मैं आप चाह रही हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बने, रट्टू तोते वाले काम मत करो, ठीक है। आप क्या करो? कॉन्सेप्ट बनाओ। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्या होगा? जैसे आपका ये है, इसमें से आप लेटर्स, इसमें से आप अगर ये टोटल में से आप इन दोनों फर्स्ट और जो आपका बॉटम है उन दोनों के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पर देखो 2LB से 2LB कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 2BS प्लस 2HL। अगर यहाँ से 2 और कॉमन ले लूं और क्या आएगा कॉमन? और तो कुछ नहीं आ रहा है, और यहाँ से B प्लस H, B प्लस L और यहाँ से H, देखो यही बचे हुए हैं। इनमें से आप कॉमन लीजिए तो यही आएगा 2L प्लस B इंटू H। ये समझ में आया? मतलब कहने का मतलब क्या है? टोटल में से आप टॉप हटा दीजिए और बॉटम हटा दीजिए तो लेटरल आ जाएगा। और डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास ये है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बनाया कि टोटल में से आप छत और बॉटम को आप हटा दीजिए तो आपके पास लेटरल बच जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब तो हमारी बात हो गई क्यूबॉइड की, अब हम बात करते हैं क्यूब की, ठीक है। ये तो आया क्यूबॉइड, अब हम बात करते हैं क्यूब। देखो एग्जाम पर एक्सरसाइज करना तो क्या है, आपको एनसीईआरटी ऐप में ही मिल जाएंगे, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बनाने हैं वो आपके यहाँ से बनेंगे कि किस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन अगर घूम जाएगा तो आपका दिमाग क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए आपको, मतलब आपकी पावर होनी चाहिए सोचने की, कोई भी क्वेश्चन मुझे मिले तो मैं बना लूं। अब हम बात करते हैं क्यूब की। अच्छा क्यूब क्या होता है? पहले तो क्यूब के बारे में जाने। क्यूब में क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल इन क्यूब। साइड इसमें जो होती है, सारी साइडें जो होती है इक्वल होती है, ये होता है क्यूब। ऑल साइड्स आर क्यूब, यानी कि क्यूब और क्यूबॉइड लगभग भाई भाई है, समझ लीजिए। दो भाइयों का जोड़ा है, एक राम है एक श्याम है, एक क्यूबॉइड है एक क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब में क्या है? इसमें जो है सारी साइडें, समझ लो ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ये बॉक्स तो है लेकिन ऐसा बॉक्स है जिसमें सारी साइडें इक्वल भी है, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, लेकिन सब कुछ इक्वल है। अच्छा अब इसकी बात करें, अब इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है? इसका होता है आपका 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। अच्छा अब आता है इसमें लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया के लिए देखो क्या होगा? लेटरल का मतलब क्या होता है? आप यहां से टॉप हटाओ, यहां से बॉटम हटाओ, ठीक है। टॉप का एरिया अगर अब मैं कहूं इसका केवल ये वाला एरिया को निकालो, इस एरिया को मैं अलग से बना लूं, चलो ये जो पिक्चर है मैंने अलग से बना ली है इस तरह से। ये ए है, ये टॉप है, हाँ ये टॉप है और ये है। अगर मैं इससे आपसे एरिया निकालने के लिए कहूं तो क्या होगा? ये एक तरह की स्क्वायर की शेप बनेगी क्योंकि चारों साइड बराबर है। साइड का एरिया होता है ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर हुआ। ऐसे ही बॉटम का मैं पिक्चर बनाऊं, इस तरह से बॉटम की पिक्चर बनेगी ये। इसका भी क्या होगा? ए इंटू ए। ये थोड़ा सा पैलोग्राम दिख रहा है लेकिन ये है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की शेप है ये इस तरह से। अगर इसका कहें तो इसका भी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 6a स्क्वायर में से अगर हम इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दें, यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ें और इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपका 6a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर।
आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट बनाया। लेटरल का मतलब होता है ना टॉप हो ना बॉटम हो, ठीक है। टोटल का मतलब होता है सब कुछ हो, उसमें टॉप भी हो, उसमें बॉटम भी हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने की, देखिए कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी था। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका 4a², ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है वो है 4a²। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेंडर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। चलिए अब आता है, बात करते हैं हम सिलेंडर की, ठीक है। जो आपके घर में सिलेंडर रखा हुआ है वो भी सिलेंडर ही है, और बहुत सारी चीजें हैं जो सिलेंडर की शेप की होती हैं। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। अब आता है सिलेंडर। सिलेंडर का देखो किस तरह की पिक्चर बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं। ये 2 लाइनें खींची आपने और इस तरह से देखो, सिलेंडर बनाना सीख लो। आपको बहुत ज्यादा सिलेंडर बनाने, भर भर के रखने हैं, ठीक है। अपनी कॉपियों में भर भर के सिलेंडर रखने हैं आपने, और जब पढ़ोगे नहीं ना तो ये फट जाएगा आपकी कॉपी में। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे वो सिलेंडर जो है आपकी कॉपी में ही फट जाएगा, तो पता लगेगा आपको अच्छे से आटे दाल के भाव। चलिए ये सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर में ये होता है, इसको बोलते हैं रेडियस। ये जो होता है आपका हाइट होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइट और ये होता है रेडियस। अब हम बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में। कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2πr/h। कर्व सरफेस क्या होता है सिलेंडर का? 2πr/h, ठीक है। और टोटल सरफेस क्या होता है? टोटल सरफेस होता है आपका 2πr/h+r। देखिए कर्व का मतलब क्या हुआ? कर्व क्यों बोलते हैं? हमने उसको लेटरल बोल रहे थे, जो अभी तक हम बोल रहे थे, इसको कर्व क्यों बोला? कर्व मतलब क्योंकि ये गोल होता है इसलिए ये कर्व्ड होता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। कर्व का मतलब है ये जो केन है, जैसे आपका, जैसे सिलेंडर का आप कह सकते हो वो जो केन होते हैं ना, जिसमें आप चाय पत्ती रखते हैं, या आपने कोई ऐसे गोल वाला बर्तन जिसका टॉप भी ना हो और बॉटम भी ना हो, ये ऊपर से भी खुला हो और नीचे से भी खुला हो, ठीक है। तो उस तरह की जो शेप होती है उसको बोला जाता है सिलेंडर, और ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। अच्छा टोटल का मतलब जो आपका केन है वो पूरा बंद हो, ऊपर से भी कैप हो और नीचे से भी बेस हो, है ना। जैसे समझ लीजिए, क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम इसका कि किस तरह से कौन सा सिलेंडर, जैसे जो आपका जैसे दालें रखने वाले जो डब्बे होते हैं घर में, उनको देखिएगा ध्यान से, उसके ऊपर भी कैप लगा रहता है, ऊपर से भी बंद रहता है, नीचे से भी बेस होता है। तो उस तरह की चीज को बोलते हैं टोटल। यहाँ पर टोटल का मतलब है कि आपका टॉप भी होगा और बॉटम भी होगा। अच्छा ये जो है कि टोटल आया कैसे, देखो इसको निकालने का तरीका क्या है। जैसे आपका सरफेस एरिया में देखो, इससे आपका दिमाग खुलेगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h होता है। अगर देखो, अगर मुझे टॉप भी लेना है बॉटम भी लेना है, तो टॉप के लिए क्या होता है? πr²। भाई सर्किल का जो, अगर मैं टॉप का पिक्चर यहां बनाऊं, इस तरह से बनेगा गोल। किस तरह से बनेगा? गोल बनेगा, एक सर्किल की शेप बनेगी। सर्किल तो दिख नहीं रहा है लेकिन ये है सर्किल, ठीक है। सर्किल का एरिया क्या होता है? πr²। ऐसे ही अगर हम बेस की बात करें तो बेस भी इसी शेप का होगा, नीचे से गोल होता है। नहीं, डब्बे देखे हैं आप लोगों ने, इस तरह से गोल होते हैं वो नीचे से। तो इसका क्या है? रेडियस r, तो πr² ये भी हो गया। इन सबको अगर हम जोड़े 2πr/h + 2πr² हो गया। तो यहां से 2πr को कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा h+r। देखो ये आया कि नहीं आया? 2πr/h 2πr², π² को जोड़ दिया 2πr², यहां से 2πr को कॉमन लिया तो h+r, ठीक है। इतना समझ में आया? ये टोटल सरफेस एरिया भी आपका आ गया। तो सिलेंडर की बात भी हमने यहाँ पर कर ली। तो कॉन्सेप्ट आपका बना कि नहीं बना? लेटरल का मतलब होता है टॉप और बॉटम ना हो, खाली बीच की 4 दीवारें हो,
तो उसको बोलते हैं लेटर सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल का मतलब सब कुछ हो। और इसी तरह से सिलेंडर की अगर हम बात करें तो टॉप और बॉटम ना हो, बाकी सब कुछ हो, तो वो कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और अगर लेटर कर्व की बात होगी तो केवल ये बीच का सरफेस आपका होगा, ये बीच का सरफेस, ना उसमें टॉप होगा ना उसमें बॉटम होगा। चलिए यहां तक आपका हो गया, जल्दी से इसको नोट करिए। अब हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस। देखो, दो तरह के क्यूबॉइडल बॉक्सेस आपको दिए हैं एज शोन इन फिगर, विच रिक्वायर अ लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ठीक है, दो तरह के बॉक्स आपको दिए गए हैं और आपको बताना है किसमें जो है कम अमाउंट का कपड़ा लगेगा। इन बॉक्सों को बनाने में किसमें कम कपड़ा लगेगा? ऑब्वियसली जिसका एरिया कम होगा उसमें कम कपड़ा लगेगा। ये दो बॉक्सेस आपको बनाने हैं, बॉक्स ए बॉक्स बी। ये लेंथ आपको दी है, ब्रीथ आपको दी है, हाइट इसको दी है, एक ही दूसरा बॉक्स, तो किसमें कम कपड़ा लगेगा ये आपको बताना है। तो दोनों की क्या करेंगे आप? दोनों के एरिया निकाल देंगे। अब इसमें देखो, बॉक्स बनाना है तो पूरा कवर करोगे, बेस भी बनाओगे, टॉप भी बनाएंगे, तो टोटल निकालना है यहाँ पर। ठीक है, बेस और टॉप दोनों आएंगे ना, तभी तो बॉक्स पूरा बनके तैयार होगा। तो दोनों में आप लगाएंगे एरिया वाला। देखो, ये जो दिख रहा है आपको, दोनों क्यूबॉइडल बॉक्स दिए हैं, लेकिन ये आपका है क्यूबॉइड और दूसरा वाला बॉक्स क्या दिख रहा है? देखो, सब उसकी क्या है? सेम है ना? लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर है, तो ये क्या है? क्यूब है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर 1, फिगर ए। ठीक है, इसका निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? 2LB + BH + HF। अच्छा, 2L की जगह पर देखिए 60, B की जगह पर देखो, L की जगह पर कितना है? 60, B की जगह पर कितना है? 40। आप चाहो तो यहां पर लिख लो इसको, ठीक है, कि L की वैल्यू क्या है, यहां पर लिख लीजिए। L आपका है 60, B आपका है 40 और H आपका है 50। लिख लेना। आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आप लिख लेना। इसकी लेंथ कितनी है? 60, ब्रेथ कितनी है? 40 और हाइट कितनी है? 50। ठीक है, LB, B की जगह पर कितना आया? 40 प्लस BH, B की जगह पर 40, H की जगह पर 50, H की जगह पर 50, और आपको केवल फॉर्मूले के हिसाब से रखना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। 2, 6 4 जा 24, 00, और 4 5 जा 20, 00, और 6 5 जा 30, 00। इनको हम अगर जोड़े तो कितना बनेगा? 2 0 2 0 2 0, पीछे से 2 0 तो डायरेक्ट आपने कैरी कर दिया। 4 और ये आ गया आपका 4, यहां से आया 4, 2 2 4, 4 5 6 7। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया? 0 0, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया। अब यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर बी। ओके, अब इसका देखें, ये क्या है? एक क्यूब की शेप का नजर आ रहा है आपको। इसका जो टोटल कैसे निकालते थे? 6a²। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, इसका जो था वो 6a²। तो 6 a की जगह पर 50 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हुआ? 6 × 5 × 5 25, 00। तो ये आ गया 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, दोनों को कंपेयर करिए तो आप इसको देखिए, इसको देखिए, किसका एरिया बड़ा है? इसका एरिया बड़ा है ना? इसका एरिया कम है। इसका मतलब है फिगर ए में जो है आपको कम मटेरियल की, आपको कम पूछा है, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे अपना कंक्लूजन, लिखेंगे वी नीड लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल
required to make ठीक है, यानी कि बॉक्स ए को बनाने के लिए हमें कम कपड़े की जरूरत है। आसान है, समझ में आया? अच्छे बच्चे हो, आपको तो समझ में आ गया होगा पक्का। कुछ बच्चे तो हैं वो तो उड़े हुए हैं आसमान में। थोड़ा धरती पे प्रकट हो जाओ भाई, थोड़ा देख लो इधर क्या है। 2 बॉक्सेस आपको दिए हैं, ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। इनकी लेंथ ब्रीथ हाइट आपको दिया हुआ है। एक बॉक्स की लेंथ ब्रीथ और हाइट आपको दी है, तो आप दोनों की टोटल सरफेस एरिया निकालिए। फॉर्मूला हमारे पास है, पहले वाले बॉक्स के लिए हम यूज करेंगे 2LB + BH + HL, दूसरे वाले बॉक्स के लिए हम यूज करेंगे 6A²। ठीक है, टोटल यूज करना है, कर्व वाला मत लगाना, इसमें लेटरल वाला मत लगाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें टॉप और बॉटम सब बनाओगे, पूरे बॉक्स को आपको क्लोज करना है। तो जल्दी से आप इसको कॉपी करिए, और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर इसको पॉज करिए जल्दी से। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? A suitcase with measure of 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter is to cover a tarpaulin cloth. ठीक, how many meter of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such सूटकेस? देखो क्या है कॉन्सेप्ट, समझो क्वेश्चन का। ये कह रहा है एक सूटकेस बने हुए हैं, जो सूटकेस है वो किस शेप के हैं? क्यूबॉइड की शेप के हैं। ऑब्वियसली सूटकेस आपने देखे होंगे जिसमें कपड़े ले जाते हो आप लोग, कहीं जाना होता है तो कपड़े ले जाते हैं ना हम, इस तरह से सूटकेस होते हैं। अब ये कह रहा है हमें कपड़ा चाहिए, हाउ मैनी मीटर ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 92 रिक्वायर्ड टू कवर। इसका जो है कवर बनाना है। ठीक है, कवर बनाना है तो लेंथ ब्रीथ हाइट टोटल, हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए। अच्छा, अब ऐसे ही कितने बनाने हैं? हमको 100 बनाने हैं। ऐसे छोटे 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 बॉक्स बनाने हैं, कितने? 100। और ये कैसा होना चाहिए? इस तरह से कोई कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखो ये सूटकेस बनाने हैं इस कपड़े से, जैसे समझ लो इतना हिस्सा कपड़ा आप यूज करोगे एक सूटकेस बनाने के लिए, फिर इतना हिस्सा यूज करोगे दूसरा सूटकेस, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करते 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 ऐसे आपको 100 सूटकेस के लिए कवर बनाना है। इतने कपड़े में से 100 सूटकेस के लिए आपको कवर बनाना है। तो कैसे करेंगे? देखो आसान है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, उसको 100 से इंटू करो। ठीक है, 100 से इंटू करो, वो किसके बराबर आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो, एरिया ऑफ 1 सूटकेस किया हमने, इसको 100 से इंटू कर दो तो टोटल आ जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए? इसकी लेंथ और ब्रेथ के बराबर, इसके एरिया के बराबर, यानी कि एरिया के बराबर। अब एरिया कैसे निकालते हैं? ऑफ क्लॉथ। अब ये क्लॉथ कैसा होगा? L × B की शेप का। तो समझे कॉन्सेप्ट, समझे आप? बस एक का एरिया निकालो, उसको 100 से इंटू करो, वो किसके बराबर रखना है आपको? इसके बराबर। तो आपको पता लग जाएगा कि ब्रीथ आपको दी है, ब्रीथ आपको दे रखी है, यहाँ दी है आपको 96 सेंटीमीटर। तो आपको कितना लंबा कपड़ा हमें चाहिए ये पता लग जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे आपको इस सूटकेस के कवर बनाने हैं, इसी कपड़े में से काट काट के। दर्जी बनाएगा, आप थोड़ा बनाओगे, है ना? टेलर बनाएगा इसको, टेलर को दे देना, कहना ऐसे ऐसे काट के बना लो। तो थोड़ा सा हिसाब किताब में आप तगड़े होने चाहिए, तो वो भी उल्लू बना जाएगा आपको, है ना? तो आपको हिसाब होना चाहिए कि नहीं इतना मेरे को सूटकेस, एक सूटकेस में मुझे इतना कपड़ा लग रहा है तो 100 में कितना लगेगा, तो आप हिसाब से उसको कहोगे कि हाँ आपको इतना मीटर में कपड़ा दूंगा। नहीं तो क्या करेगा? आपसे ज्यादा कपड़ा ले लेगा, कम बनाएगा, उल्लू आपको बना देगा अच्छे से। आपको टोपी पहना जाएगा वो, है ना? तो आपको कोई टोपी ना पहना सके, इसलिए आपको मैथ आनी जरूरी है। चलिए अब हम करते हैं इसकी शुरुआत। पहले इतना समझे कि नहीं समझे आप लोग? चलिए अब हम करते हैं इसकी शुरुआत। कैसे करें? सबसे पहले हम इस सूटकेस का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है,
अब ये किस शेप का है? क्यूबॉइड की शेप का। आपने देखे होंगे सूटकेस, वो किस शेप के होते हैं? क्यूबॉइड के शेप के होते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ वन सूटकेस। सूटकेस का एरिया निकालो। कैसे निकालोगे? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HF। ठीक है, 2 LB कितना है? देखो ये 80 48 24। ठीक है, 80 48। तो यहां पर लिख लो आप। ठीक है, हम लिख लेते हैं क्योंकि इससे हमको कंफ्यूजन ना हो। ये है 80, B है आपका 48 और H है आपका 24। जब इस तरह से ऐसे इंटू में दिए रहते हैं ना, तो आप समझ लो इसको मेजरमेंट L आता है, फिर B आता है, फिर H आता है। ठीक हो गया। अब सीधे आप फॉर्मूले में रख दीजिए। यू हैव टू कीप इन द फॉर्मूला। 80, B की वैल्यू रखिए 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। ओके, यहाँ कैलकुलेशन कर दीजिए। 80 इंटू 48 कितना हुआ? 48 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 384। हाँ, 3840। अच्छा, इसको इंटू करें तो 48 इंटू 24 1152 है, 1152। अच्छा, अब उसके बाद 24 इंटू 80 करें। 1920 1920 है। 24 इंटू 8। ठीक हो गया। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए 2 इंटू, इसको करिए कैलकुलेट। ये 0, ये 2, ये 0। हाँ, तो ये आ गया 2 2 5 और 2 6 7 7 8 9 10 11। 1 बचा, ये आया 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19। एक ही बचा 1 2 3 3 और 4 5 6। अच्छा, इसको इंटू करें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 13। अच्छा, 1 3 8 2 4। एक बार मैं देख लेती हूँ मैंने सही कराया है कि नहीं कराया है। 1 3 8 2 4 सही कर रखा है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। एरिया ऑफ वन सूटकेस। तो अब आपको कितने सूटकेस का चाहिए? 100 सूटकेस का चाहिए। एरिया ऑफ 100 सूटकेस। एक सूटकेस का इतना है तो 100 सूटकेस का कितना होगा? इसको 100 से इंटू कर दीजिए। चलिए, एरिया ऑफ 100 सूटकेस हमने निकाल दिया। अब हम एरिया ऑफ टारपोलिन निकालते हैं। ठीक है, देखो एरिया ऑफ यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, 100 सूटकेस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ एरिया ऑफ टारपोलिन क्रॉस। ठीक है, इसका एरिया कितना आया है हमारा? 1382400। ये किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ टारपोलिन। एरिया ऑफ टारपोलिन क्या होता है? L इंटू बी। इस तरह का होगा ना, ये इस तरह का। ये L हमें निकालना है और B हमें पता है 96। तो कितना हो गया? L इंटू 96। बस किसी तरह की L हमको मिल जाए तो हमारा काम बन जाए।
तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 138240 अपॉन 96। काटिए इसको, कट करिए। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 00। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 00। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 00। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 00। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 00। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 00। देखो ये आ गया आपका, देखो कटिंग भी कितनी लंबी चौड़ी कटिंग हो गई इसमें। ये आ गया आपका 14400 सेंटीमीटर। अच्छा एक बार विजिबल है कि नहीं है मैं देख लूं। हाँ पता लगा मैं करा रही हूं और ये विजिबल नहीं है। ठीक है विजिबल तो है। अच्छा इसको देखिए आप कैसे करेंगे। इसमें ये माइक का तार मेरे पैरों में फंस गया है। निकल निकल, अरे निकल ले। ये देखो अच्छे से फंस चुका है। तार सारे फैल गए हैं। चलिए अब इसको देखो, ये है सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिए। क्या करेंगे मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, तो यहां पर आ जाएगा 144 मीटर। समझ में आया? ये आंसर मिल गया आपको 144 मीटर। तो यहां पर एक लाइन आप लिख लो, यहां पर एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग। इसको मैं इरेज कर देती हूं। तो यहां पर हम लिख लेंगे वी नीड 144 मीटर क्लॉथ टू मेक 144 मीटर लॉन्ग क्लॉथ। इतना लंबा कपड़ा चाहिए। ठीक है, टू मेक 100 सूटकेस। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे किया हम लोगों ने? बस एक बॉक्स का निकाला, उसको 100 से इंटू कर दिया। वो किसके बराबर होगा? जो तारपोलिन का हम कपड़ा लेंगे, कपड़े का एरिया L इंटू बी। ठीक, इस तरह से आपको करना है। एक बार जल्दी से इसको कॉपी आप कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ऐसे बॉक्स दिया है, उस बॉक्स का सरफेस एरिया आपको मिला है कितना? 600 मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बॉक्स है, समझ लो इसकी साइड है A। ठीक है, अब क्यूब है तो ऑब्वियसली सबकी साइड ए ही होंगी। ये A, ये A, दिस इज A। नाउ द सरफेस एरिया। अब इसने ऐसी कोई बात नहीं करी है कि टॉप नहीं है बॉटम नहीं है, तो हम टोटल ही मान के चलेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बताइए? तो 6a²। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? वी हैव द फॉर्मूला 6a²। अच्छा 600 आपको ऑलरेडी दिया है, तो 6a²। देखिए सरफेस एरिया ऑलरेडी आपके पास है। यहां से हम देखो ये आ गया 100। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो a² की वैल्यू हो गई 100, तो a की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। कैसे किया? ये इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। समझ में आया? बस ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। यहां से इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, तो ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड आपकी निकल जाए। तो साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहां पर लिख दो, सो द साइड of the cube is 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, जल्दी कॉपी करो, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर मीटर हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम। ये चीज लाइन पढ़ने वाली है। क्या कहता है कि रुखसार ने जो है एक जो बॉक्स है उसको पेंट करना है, और पेंट कैसे करेगी, वो सब जगह करेगी, टॉप में भी और उसकी 4 वॉल भी, लेकिन वो बॉटम एक्सेप्ट द बॉटम नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो आप पिक्चर बनाइए, इस तरह से होना है। ये इस तरह से बॉक्स है, यहाँ पर इसको पेंटिंग करनी है। अब पेंटिंग कैसे करनी है, ये जो नीचे का ये जो है रीजन, इसको छोड़ देगी वो। अच्छा, लेंथ आपके पास क्या क्या है, देखो लेंथ है 1 मीटर, ब्रेथ है आपकी 2 मीटर और एच है आपकी 1.5 मीटर। इस तरह से मेजरमेंट दियो तो इसको एल, इसको बी, इसको एच कंसीडर करेंगे। ठीक, नाउ पेंटिंग सी हैज टू डू, तो क्या करना है, रुखसार को पेंटिंग करना है, तो सरफेस एरिया फॉर पेंटिंग के लिए सरफेस एरिया कितना है। अब ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी 4 दीवारें ले लेंगे। ठीक है, 4 दीवारी को कैसे लेते थे, लेटरल सरफेस एरिया से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लेटरल ले लेंगे 2l + b, बाहर से h। लेटरल हमने लिया। अच्छा, अब इसके बाद लेटरल करने के बाद हमको 4 दीवारें मिली। अब हमें छत चाहिए, बॉटम नहीं चाहिए, तो हम छत को ले लेंगे। छत को कैसे लोगे, +l × b से। ध्यान देना, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ले लो, इससे 4 दीवारें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और साथ में टॉप ले लो, यानी टॉप का कैसे लेंगे, छत कैसे लेंगे, l × b से। बस हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, 2l की जगह पर 1, b की जगह पर 2 और बाहर से h की जगह पर 1.5, l की जगह पर 1, इसकी जगह पर 1.5। बस क्लियर कर दीजिए। फिर 2 × ये आ गया 3 × 1.5 + 1.5। अगर हमको इसको करें तो 6 × 1.5 + 1.5। 1.5 को यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 6 + 1, यहाँ पर आ गया ये 6 + 1 × 7। 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 8 9 10, 105, यानी कि 10.5 आ रहा है। ठीक है, 10.5 मीटर सेंटीमीटर, अच्छा मीटर है तो मीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया, ये चीज समझने वाली है। लेटरल सरफेस एरिया लो, 4 दीवारें उससे मिलेंगी, और छत ले लो, छत के लिए l × b, टॉप बॉटम मत लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपको क्या बताना है, हाउ मच सरफेस एरिया आर सी डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट, तो कितना एरिया उसने कवर किया है ये बताना है। तो हमने कर तो दिया है ये सब 10.5, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। 1 है, 2 है, एक बार मैं आंसर शीट में चेक कर लेती हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 4 11.3, क्वेश्चन नंबर 4 11 मीटर स्क्वायर, कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसकी वैल्यू आपको रुखसार ने 1 दे रखी है, 1 2 और 1.5, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 2l + b, बाहर से h और यहाँ से lb, 2l + b, l की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, ठीक है, 3 हो गया, और इंटू 1.5, और यहाँ पर l × b, l × b। हाँ, यहाँ पर गलती कर दी है मैंने, यहाँ पर 2 आना चाहिए था, b की जगह पर 2 आना चाहिए था। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं तो कभी कभी ऐसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए जब भी आप क्वेश्चन करें तो एक बार जरूर आप इसको रिवाइज कर लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है। अच्छा, अब देखते हैं, 3 2 जा 6 × 1.5 + 2 कितना हुआ, फिर ये 15 6 जा 19, यानी कि 9.0 + 2 यानी कि 11
मीटर स्क्वायर। समझ में आया? यानी कि सरफेस एरिया कितना मिला उसको, 11 मीटर स्क्वायर उसने पेंटिंग करी है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो थी नहीं, बस यहाँ पर ध्यान देना है आपको। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी कि आपको क्या लेना है, क्या छोड़ना है। कर्व ले लो और साथ में छत ले लो। छत के लिए L×B। अगर ऐसे ही यहाँ पर छत ना होके बॉटम होती तब भी वही बात थी, ठीक है। जितनी छत होती है उतनी तो बॉटम होता है, छत अलग बॉटम अलग थोड़ा हो जाएगी आपकी। जैसे कमरे में बैठे हो ना आप, तो जितनी छत है, जितना छत का एरिया होगा उतना ही बॉटम का एरिया हो जाएगा। समझ में आया? चलिए फिर यहां तक आप जल्दी से इसको कॉपी करिए। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल। देखो क्या है, एक हॉल है, इस तरह से एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है। इसमें इसने पेंटिंग करनी है इस तरह से। ये एक हॉल है जिसमें उसने पेंटिंग करनी है, ठीक है। अब कैसे पेंटिंग करनी है, देखो लेंथ आपको दिया है 15, ये आपको दिया है 10 और ये दिया है आपको 7 मीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट आपको मिली है। अच्छा ये कह रहा है कि वो जो केन नहीं आते छोटे छोटे से, उसमें से डब्बे लाते हैं ना, पेंटिंग के डब्बे आते हैं बाजार में, तो जो वो है वो एक केन जो है, एक वो जो डब्बा लेके आएगा पेंटिंग करने के लिए, उसने इसमें पेंट करना है, ठीक है। सब पूरे घर में करना है तो टोटल लेंगे, पूरे घर में करना है तो टोटल लेंगे। अच्छा इसमें देखो, इसने इसमें करना है पेंटिंग द वॉल एंड द सीलिंग, सॉरी हाँ, वॉल और सीलिंग करनी है, बेस नहीं करना है, फर्श नहीं करना है, सॉरी हाँ। तो ये क्या करना है, वॉल और सीलिंग, यानी कि आपको छत करनी है कलर, और आपको ये करना है दीवारें करनी है, ये दीवारें करनी है सारी, लेकिन बेस को आपको नहीं करना है कलर। समझ रहे हैं? अच्छा अब ये कह रहा है कि 100 मीटर, एक जब केन वो लेके आ रहा है तो वो केन से समझ लो इतना एरिया कवर कर ले रहा है, इतने एरिया में कलर कवर वो हो जा रहा है। ऐसे ही वो कह रहा है कि कितने बॉक्सेस लगेंगे जिससे ये पूरा घर क्या हो जाए, कलर हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? देखो पूरा आपको इसमें उसने पेंटिंग करनी है, क्यूबॉइडल हॉल है, एक हॉल में उसने पेंटिंग करनी है। एक बार दोबारा बना देती हूँ इसकी पिक्चर, ठीक है। ये हॉल है, इस हॉल में उसने पेंटिंग करनी है, पेंटिंग करनी है। अब पेंटिंग के लिए समझ लो एक जो है, एक उससे वो इतना एरिया कवर कर लेता है 100 मीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है इसको कलर करने के लिए उसको कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इस घर का एरिया जितने में करना है, ध्यान रहे बॉटम नहीं होना है, छत और 4 दीवारें होनी है, बेस नहीं होना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे, और 100 मीटर स्क्वायर हमें एक केन का एरिया दिया है, तो नंबर ऑफ केन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने पूरे घर का एरिया निकाल रखा है अपॉन एरिया ऑफ 1 केन, यानी कि एक केन कितना एरिया कवर कर रहा है, तो हमको टोटल पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो फिर अब हम इसको करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले एरिया ऑफ, चलो एरिया लिखने से पहले एक बार मैं लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पर लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोग क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। देखो L दिया है 15 मीटर, B दिया है 10 मीटर और H दिया है 7 मीटर। तो एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ हॉल कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले आप क्या ले लो, आप ले लो लेटरल सरफेस एरिया। क्यों लो? 4 दीवारें आ जाएंगी इससे। अब छत के लिए LB कर दो, छत के लिए क्या करेंगे, यू विल राइट LB। अच्छा अब इधर देखिए 2L प्लस B, L मतलब 15, B मतलब 10 और इंटू H मतलब 7, LB, L कितना हुआ 15 इंटू B की वैल्यू कितनी आई 10, कितना हो गया फिर ये 15 इंटू 10 25 इंटू 7 प्लस 150। देखो 25 इंटू 2 कितना हुआ 50 इंटू 7 प्लस 150, कितना हो गया फिर 5 7 जा 35 प्लस 150। यहाँ पर आया 0 5 5 और ये 10 3 4 5 500, यानी कि 500 मीटर स्क्वायर।
जो एरिया है टोटल जिसमें कलर करना है वो 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कवर्ड बाय 1 केन, एक केन से आप कितना एरिया कवर कर लेते हैं 100 मीटर स्क्वायर का। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ केन रिक्वायर्ड। कैसे हो जाएगा, इस एरिया में से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जो आपका टोटल आपका एरिया आया है जिसमें आपको पेंटिंग करनी है उसके एरिया में से 100 को एक केन के एरिया को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में ना ऐसे ही करते हैं, जब भी नंबर ऑफ ब्रेक नंबर ऑफ ये करने के लिए हमेशा आप टोटल एरिया में से एक के एरिया को डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी कि 5 केन की नंबर ऑफ केन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5। 5 केन आपको जरूरत पड़ेगी उस घर को पेंट करने में, उस हॉल को पेंट करने में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। चलिए फिर आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको तो सब मालूम है, आप लोग तो सब होशियार बच्चे हो, ठीक है। आप लोग घर में पढ़ाई करो, मेहनत करो, जी जान लगा के इन क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा आपको भेज देंगे। आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलो तो बहुत आगे लाइफ में आप बहुत अच्छा करेंगे। चलो तब तक के लिए इतना ही, ओके बाय।